हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुविला पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 79, क्लास 9th, गणित हिंदी मीडियम। तो 29 जनवरी की वर्कशीट है बच्ची। अध्याय 13, चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से है। वर्कशीट नंबर 42 की पुनरावृत्ति वर्कशीट है। तो आप देख सकते हैं 1 से 4 तक के ऑप्शंस हैं और उसके बाद आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन है तो हम यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम एक बेलन, देखिए ये बेलन है, ठीक है, इसकी त्रिज्या r थी और ऊंचाई h थी। अब त्रिज्या को दोगुना कर दिया यानी 2r और ऊंचाई को आधा कर दिया h/2। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, ठीक है। तो इसका क्या होगा 2πr की जगह हो गया 2r, ठीक है, और h की जगह है h/2। अब 2 से 2 काट के देखिए आएगा क्या 2πrh। पहले क्या था 2πrh और अभी भी है 2πrh। तो 4 ऑप्शन में से क्या आंसर होगा बताइए। यस, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही रहेगा। तो ये था पहले क्वेश्चन का। ऐसे आप आराम से कर सकते हैं। 25 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हम सामने इसी के कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या निकालना है हमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, यानी 2π का मान 22/7, r है 3.5 और h है 25। पॉइंट हटाइए, 0 आ गया। अब काटिए, काटना शुरू करते हैं। तो क्या आएगा 7 पंजे 35, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया। तो यानी हमारा पास आंसर आ गया 22 गुणा 25, यही बचेगा ना। अब इसको गुणा कर देते हैं। 25 दूनी 50, 5 आया, 0 लिखेंगे तो 25 दूनी 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बेलनों की, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात ये दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, ठीक है। नीचे में लिख लेते हैं 2πr अलग है, r1 h1 नाम देते हैं। 2π से 2π तो कट गया, ठीक। ऊंचाइयों का अनुपात है 2:3, त्रिज्याओं का 2:3 है, यानी 2 ऊपर रखते हैं और 3 नीचे रखते हैं। और ऊंचाई कितनी है 5:3, यानी 5 ऊपर रखते हैं और 3 नीचे रखते हैं, बस। तो कितना है आंसर बताइए। 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ऑप्शन में आंसर क्या आएगा हमारा बताइए। आंसर आएगा 10:9। तो ये ए आंसर है इसका, ठीक है। डी क्या है, किसी खोखले बेलन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या r1 r2 है। खोखला बेलन ऐसा होता है, ये हमने बेलन बना लिया और बाहर से इस तरह से होगा ये, ठीक है, खोखला है। तो ये क्या कह रहा है कि पहले बाहरी त्रिज्या है, यानी बाहरी त्रिज्या है r1 और आंतरिक त्रिज्या है r2।
यहां से यहां तक R2 और बड़ा वाला R1। ऊंचाई h ही है, ये ऊंचाई h है यहां से लेकर पूरा यहां तक। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बेलन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्ची? 4। ये क्वेश्चन कौन सा था? 3। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस h। ठीक है। अब ये तो अगर बेलन खोखला नहीं है तो लगेगा। तो अब ये तो पूछ रहा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? दोनों के वक्र निकालेंगे और ऊपर और नीचे 2 रिंग हैं, उन रिंग को जोड़ देंगे। तो ये जो कंडीशन है संपूर्ण की जगह क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि ये बेलन खोखला है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अंदर के बेलन, जो आंतरिक बेलन है ना, उसका निकालेंगे। आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर वाला बेलन, उसकी त्रिज्या कितनी थी? 2 है, तो 2 पाई r2h। ऐसे ही बाहरी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो भी होगा 2 पाई r1h। अब ऊपर भी वृत्त है और नीचे भी वृत्त है। देखिए ये वृत्त इस तरह से बन रहा है, रिंग टाइप का बन रहा है। तब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? बाहरी वाले वृत्त में से अंदर वाला वृत्त माइनस कर देते हैं। तो रिंग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। रिंग का क्षेत्रफल वो होगा पाई r, बड़ा वाला सर्कल क्या है? बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है? r1, पाई r स्क्वायर होता है ना, क्योंकि वृत्त का तो ये होता है। तो पाई r1 स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाला पाई r2 स्क्वायर। अब ये सब आ चुके हैं। अब ये रिंग है कितने? ऊपर भी रिंग है और नीचे भी है, तो ये 2 रिंग है। तो हमने क्या किया? 2 से इसको गुणा कर दिया और फिर पाई भी कॉमन ले लो, 2 पाई, तो ये होगा r1 जो कि बाहर का है स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ठीक है। अब इसने क्या पूछा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो जो ये पूछा गया क्वेश्चन, संपूर्ण का मतलब है इस आंतरिक को और इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए इन सबको जोड़ोगे तो आप देख रहे हो सब में 2 पाई कॉमन है। देखो 2 पाई और 2 पाई, तो हमने 2 पाई कॉमन ले लिया। तो आया क्या अंदर? यहां क्या बचा? r2h और यहां बचता है r1h। तो यानी r1h प्लस r2h बाहरी में आंतरिक जोड़ देंगे, प्लस में ये रिंग जोड़ेंगे। ये क्या है? ये है r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर और ये बड़ा ब्रैकेट 1। कौन सा ऑप्शन है इन चारों में से? बताइए। ऑप्शन देख के पता चल जाएगा आपको कि अगर हम देखें ध्यान से तो ये वाला है 2 पाई भी निकल गया और इसको सॉल्व करेंगे तो r1 और r1 में से r1 कॉमन लिया है इन्होंने, तो यहाँ पे इस तरह का ये आ जाएगा इक्वेशन इसको सॉल्व करने पे। या तो इसको सॉल्व किया जाए तो चलिए नीचे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो आया था बेलन और तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, बाकी ऑप्शंस में नहीं है तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई, तो बाहर ही है, ये हो जाएगा r1h प्लस r2h प्लस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर।
तो आप ये देखिए कि यहां से ये R1 और R1 है तो R1 कॉमन आ रहा है, 2 पाई बाहर ही रखते हैं, R1 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, एक माइनस है लेकिन यहाँ पे तो है ना, तो इसको ऐसे नहीं कीजिए, इसको ऐसे करेंगे, देखिए यहां से H कॉमन ले लीजिए, ठीक है, वो थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, H कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा R1 प्लस R2, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला है, A माइनस B और A प्लस B। अब हम देख रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट भी लगा दिया कि ये R1 प्लस R2 ये सेम है, तो ये कॉमन आ जाएंगे, ठीक है, R1 प्लस R2 और अगले ब्रैकेट में आएगा H प्लस R1 माइनस R2। तो ऑप्शन आपको दिख गया होगा, यस ऑप्शन तो वही था लेकिन उसको लेकर आना था। चलिए 5वें क्वेश्चन की बारी। 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है और हमें निकालना क्या है, ये ऊंचाई है 14, हमें निकालना है व्यास यानी डी। तो चलिए करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, H आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है और दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर 88 है, तो 2 पाई का मान है 22/7, आर है नहीं, एच है 14 बराबर 88, ये से कट गया और ये सारे 88 हो जाते हैं, 88 आर बराबर 88, आर बराबर हो जाएगा 88/88, कट गया, एक आ गया, आर आ गया 1 सेंटीमीटर, और डी दुगना होता है आर का, यानी 2 गुणा में 1, 2 सेंटीमीटर आंसर आएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार शीट को जिसकी विमाएं यह लंबाई चौड़ाई दे रखी है, उसकी चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर बेलन बनाया गया, चौड़ाई के अनुरूप मोड़ के बेलन बनाया गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चौड़ाई की तरफ से मुड़ा गया, ठीक है, यानी कि 18 की तरफ से। तो छठा क्वेश्चन, एक आयताकार शीट है, लंबाई 33 और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है, लंबाई 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। हाँ, तो इस शीट में इसने कहा है कि इसको इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसको रोल किया गया, तो रोल करके कैसा बनेगा, ये सिलेंडर आपका इस तरह से बनेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसकी चौड़ाई है वो इसकी हाइट बन गई, यानी हाइट हो गई 18 सेंटीमीटर, और जो ये एल था ये पेरीमीटर का काम कर रहे थे, एल यानी कि 2 पाई आर के इक्वल हो गया, जो कि 33 है। तो 2 पाई आर की 2 इंटू पाई यहां से आर आ जाएगा, 22/7 होगी, पेरीमीटर का काम कर रहा है ना, पेरीमीटर, परिधि लिख लेते हैं हम, वृत्त की परिधि का काम कर रहा है, वृत्त की परिधि, ठीक है, और इंटू आर इक्वल टू 33 हो गया। तो अब ये यहां भेज देंगे तो आर बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 33 गुणा 7/2 गुणा 22, तो 11 दूनी 22, 11 33, यानी आर की वैल्यू आ गई 21/4 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो, इतना पूछा गया था, आराम से कर लिया हमने। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 नीचे भी है। एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है और लंबाई है 1.5, ठीक है, 50 मीटर और 33 मीटर माप वाले खेल का मैदान है, ग्राउंड है, रोलर को उस पर चलाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए
रोलर ऐसा होता है, बेलन की तरह होता है। इस रोलर को चलाना है ग्राउंड पे यानी खेत पे चलाना है, यानी ये खेत हो गया और खेत और इसकी लंबाई है 50 मीटर और 33 मीटर चौड़ा है ये। तो रोलर का व्यास कितना है? इसका व्यास हो गया 70 सेंटीमीटर, डी है 70 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर या तो सारा मीटर में बदल दो, 70 सेंटीमीटर उसको मीटर में बदलो, कितना होगा? पहले तो त्रिज्या निकालो, 70 की आधी कितनी होती है? 70/2 यानी कि 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर तो 35/100 हो जाएगी त्रिज्या, 35/100 मीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5। लंबाई यानी कि एच ले लिया हमने, 1.5 मीटर है लंबाई। अब ये इसको रोल कर रहा है, तो यानी कि गोल गोल ऐसे घूम रहा है ना, तो यानी कि वक्र प्रक्षेप निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? बेलन यानी कि रोलर का बेलन क्या है? यहाँ पे रोलर है, यहां ब्रैकेट में रोलर लिख देते हैं। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2πr/h। 2 × 22/7, r आएगा 35/100 और h है 1.5। ठीक है, तो 7 पंजे 35, आप इसे काट सकते हैं और जैसे इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आ गया, 5 दूनी 10, ये इससे कट गया, तो 15 दूनी 30 और 15 30 और 3 33/100। कितना है? 0 से 0 कट गया ना, तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं इसको, चाहे तो इतना ही छोड़ दीजिए। क्या है? मीटर स्क्वायर है। अब वो कह क्या रहा है? देखिए एरिया, प्लेग्राउंड का एरिया कितना आएगा ये बताइए। प्लेग्राउंड का एरिया आएगा, जो एरिया है 50 × 33 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं मैदान का एरिया, है ना, मैदान का क्षेत्रफल, क्योंकि वो आयताकार शेप में है, तो L × 20 ये हो जाएगा 50 × 33, 0 आ गया, 3 × 15 और 1 16 मीटर स्क्वायर। अब हमें चक्कर निकालेंगे, कितने चक्कर आएंगे, है ना, तो चक्कर की संख्या निकालेंगे हम। तो चक्कर की संख्या क्या आएगी? चक्करों की संख्या बराबर होगी जो मैदान का क्षेत्रफल है बटा में 33, यानी जो ये आपने 3.3 मीटर स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे अगर देखें तो 3.3 लिख सकते हैं। पॉइंट को ऊपर ले जाइए और इसको काट दीजिए, तो ये किस नंबर पे कटेगा? 5 पे कटेगा, 3 × 15 1 16, तो 500 चक्कर आएंगे। जब रोलर उस पर घूमेगा तो 500 चक्कर में पूरा उसका लेवल बराबर कर देगा। यही तो कह रहे हैं ये कि कितने चक्कर लगाएगा उसको समतल करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या यानी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन है। ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये तो इजी सा है, बड़े आराम से हो जाएगा। हम क्या, बस सिर्फ फॉर्मूले में अप्लाई करना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h। अब इसमें वैल्यू में पुट कर दो। 2π की वैल्यू है 22/7, r है 7, फिर ब्रैकेट में है 7 + 14। इस 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 हो गया, और 7 और 14 21 होता है, इसको गुना कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है, स्क्वायर में होगा, है ना, 2184। और ना, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक समान आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा गया। यानी बेलनकार कलमदार पेन स्टैंड होते हैं ना, वो बनाने हैं, पेन स्टैंड। ठीक है, और प्रत्येक कलमदान में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होना जरूरी है, यानी पेन स्टैंड का। तो विद्यालय में को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था, और यदि 35 प्रतिभागी थे तो कितना गत्ता खरीदना पड़ा। सबसे पहले त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर। अब स्टार्ट करते हैं, और क्या बनाना है? बेलन का पेन स्टैंड। पेन स्टैंड बेलनाकार है, यानी इस तरह का पेन स्टैंड है।
ठीक है, तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, बोलिए। पेन स्टैंड ऊपर से तो नीचे से गत्ता चाहिए होगा और ऊपर से तो ऊपर में होगा कि तभी तो पेन डलेगा ना। तो हम लिखेंगे पेन स्टैंड का क्षेत्रफल जो होगा वो वक्र पे क्षेत्रफल होगा, पूरा वक्र लेंगे 2 पाई आर एच, प्लस में जो नीचे वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल भी ले लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि पाई और आर कॉमन है, यहां बचता है 2 और एच, प्लस में एक बार आर बचता है, यही बचेगा ना। तो चलिए पाई की वैल्यू है 22/7, आर है 3, 2 इंटू एच यानी 10.5 प्लस आर हो गया 3। तो अब कितना आंसर आएगा, ये 22×66/7 और ये हो गया 10 दूनी 20 और 21 जमा 3, तो ये आ गया 66/7 गुना 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1584/7 आएगा यानी 226 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स में आएगा। आप करके देख लीजिएगा, अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, अब कितने कितने बच्चे थे, 35 बच्चे थे ना, तो कितना गत्ता चाहिए, कुल गत्ते की आवश्यकता, ये तो एक बच्चे का पेन स्टैंड आया ना, तो कुल गत्ते की आवश्यकता कितनी होगी, तो हम उसे क्या करेंगे 35 को 226 से गुणा कर देंगे यानी क्या आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो ये आंसर है, आई होप आपको समझ में आया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, धातु का पाइप है 77 सेंटीमीटर लंबा है और उसका आंतरिक व्यास 4 है, बाहरी व्यास 4.4 है। क्वेश्चन नंबर 10 उसका हाइट कितनी है, 77 सेंटीमीटर लंबा है ना, यानी h हो गया 77 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास, एक को R1 मान लेते हैं या एक को छोटा r एक को बड़ा r, तो आंतरिक व्यास यानी कि d निकलेगा पहले, तो आंतरिक व्यास है कितना 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर है, तो इससे r कितना आएगा 4/2, 2 सेंटीमीटर आ गया, तो D1 D2 रख लेते हैं या तो, और बाहरी है 4.4, एक बार देख लेते हैं 4.4 ही है ना, हाँ जी 4.4, तो आंतरिक बाह्य और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो ये है 4.4 सेंटीमीटर, तो R2 कितना आएगा, इसको अगर R1 रख ले तो 2.2 सेंटीमीटर, तो R1 और R2 आ गया, H आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा 2 पाई, आंतरिक त्रिज्या की थी R1 थी ना, R1H यानी 2 22/7, R1 कितना है 2 और गुणा में H है 77, इसको इससे काट दीजिए 11 आ गया, तो 11 दूनी 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 को 11 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा 8 एकम 8 8 और 1 है, ये आ गया 968 है ना, या 88 और 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आंतरिक। अब बाहरी निकालते हैं, चलिए सेकंड है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होगा 2 पाई R2 है त्रिज्या, सेम फार्मूला यही होगा 2 इंटू 22/7, R2 है 2.2 और 77 इसकी है हाइट, तो 11 आ गया, तो अब कितना आएगा, इसको सॉल्व करके देखिए अप्रोक्स कितनी वैल्यू आएगी, ये अप्रोक्स में अगर इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल में आंतरिक बाहरी और ऊपर और नीचे जो 2 रिंग बनते हैं ना, खोखला गोला मैंने अभी करा था इससे पहले वाला क्वेश्चन, तो इस तरह का था जो, ठीक है ऐसे बनेगा, तो 2 रिंग बनेंगे, ऊपर नीचे का रिंग भी जुड़ जाएंगे, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आंतरिक को तो जोड़ेंगे ही यानी 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H, इसको तो जोड़ेंगे, प्लस में रिंग 2 रिंग है ना, तो रिंग का क्षेत्रफल क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R² होता है, तो छोटे वाले का होगा पाई R1², या बड़े में से छोटा घटाओगे ना R2 में से, R2² माइनस पाई R1²,
और ये 2 है इसलिए 2 आगे लग गया। देखिए ये और ये तो हमने वैल्यू निकाल ली। इसकी वैल्यू है 968 और इसकी है 1064.8। अब यहाँ 2 कॉमन है, पाई भी बाहर निकाल लेते हैं, 22/7। ये है 2.2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, प्लस और माइनस कर लो, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको ऐड कीजिए पॉइंट लगा के ऐसे, 0.8, 8 और 4 12, ठीक है, और 6 6 12 और 1 13, 9 और 1 10 और 1 और 1 2, ये तो इतना आ गया। तो और ये होगा 22 दूनी 44/7। आप करो 2.2 घटा 2 और 2.2 जमा 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया हमने, ठीक है। ये आ गया 2032.8 जमा 44/7, 2.2 में से 2 गया, 2 पॉइंट यानी 0, तो ये आएगा 0.2 और ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो समथिंग आपका जब सॉल्व पूरा कर लेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 2038.08। आप सॉल्व कर लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। आई होप आपको सारी वर्कशीट के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी ही। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।